अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हे गाइस, दिस इज शहजाद हेयर एंड यू आर वाचिंग OMG। ये तो नॉलेज की बात है। डियर स्टूडेंट, पिछले कुछ वीडियोस जो मैंने अपलोड किए थे तो मैंने देखा है कि उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, मैंने पिछले जो वीडियो अपलोड किए थे तो मुझे उनसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। मैंने देखा है काफ़ी व्यूवर्स ने उन वीडियोस को लाइक किया है और मुझे कुछ पर्सनल मैसेज भी आए हैं। उनका ये कहना है कि सर आप हमें सबसे पहले टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में थोड़ा समझाइए। तो आपकी इस रिक्वेस्ट के बेस पर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आइए आज हम शुरू करने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंसेस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, गेट रेडी फॉर गेटिंग न्यू नॉलेज फ्रॉम माई चैनल एंड यू नो द नेम ऑफ माई चैनल, दैट इज़ OMG। ये तो नॉलेज की बात है। जैसे कि मैं हर वीडियो के साथ में एक नया नॉलेज आपको देता हूं, तो इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूंगा कि आज भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक नया नॉलेज दूं जिसकी बिना पर आप ये ज़रूर कहें OMG, ये तो नॉलेज की बात है। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया नॉलेज। तो टुडे वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द टेंसेस। तो आज हम टेंसेस को कैसे पहचानेंगे उससे रिलेटेड नॉलेज लेने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि मुझे एक पर्सनल मैसेज आया था जिसमें उन्होंने मुझे एक स्टूडेंट है, उनका ये कहना है कि सर हमारे पास में कोई लिंक आई थी और उस लिंक के बेस पर हमने जब CET जो प्रिपरेशन कराया जा रहा है आजकल इंग्लिश का, उसमें उस लिंक से जब उन्होंने वो वीडियो देखा तो उन्हें वीडियो देखकर ये मतलब पता चला कि ये वीडियो में जो टीचर है वो कुछ थोड़ा सा मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या वो जनरली जो भी टीच करते हैं ऑनलाइन वगैरह उनकी क्लास होती है, ऐसा बच्ची का कहना था। तो वो उसमें जनरली जो एग्ज़ाम्पल वगैरह लिखवाना होता है तो वो कॉपी में से देख देख के लिखवाते हैं और स्पेलिंग यहाँ तक कि वो कभी कभी गलत लिख देते हैं, कभी कभी उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है। ऐसा मुझे उन्होंने उस मैसेज के थ्रू ये बातें बताई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस स्टूडेंट को, देखिए कोई टीचर क्या करता है, आपको पढ़ाने के लिए मेहनत करता है, उसको पढ़ाने के लिए मेहनत करने के लिए क्या करना है, हो सकता है कि उसका थोड़ा सा नॉलेज वीक हो, इस बेस पर वो क्या करता है, कुछ पुराने वीडियोस से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है या फिर कोई बुक से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और आप लोगों के लिए वो नोट्स तैयार करता है। ठीक है, तो इस बेस पर कभी कैसा होता है कि कभी कभी हो जाता है, कुछ टीचरों से मिस्टेक हो जाए, हो सकता है मुझसे भी कभी कोई मिस्टेक हो जाए। तो ऐसी चीज़ों को आप शेयर ना करें, क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो अ टीचर। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप किसी टीचर की इस तरह से कोई बुराई करें। वो आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो डालते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे काफ़ी बुरा लगा, स्पेशली आपने जब उसमें एक इंडिकेट किए कि वो गाँव से हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि भैया गांव का जो टीचर है वो बुरा होगा, शहर का टीचर अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो आपको पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो उनका मेथड है। तो इस तरह के डिस्कशन आप मेरे साथ में ना करें। मैं चाहूँगा कि हर टीचर अपने तौर पे काम करता है, तो इसलिए आप उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। ठीक है, उनका टीचिंग मेथड कैसा है मुझे इससे कोई लेन देन नहीं। तो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिए। ठीक है, रिस्पेक्ट एवरी टीचर्स बिकॉज दे डू हार्ड वर्क फॉर योर बेटर। सो प्लीज़ डोंट टेल द रॉन्ग थिंग अबाउट एनी टीचर। ठीक है, वो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं बेटा, वो आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं और आप मुझे मैसेज करके बता रहे हो कि हमने फला वीडियो को देखा था और उसमें उन्होंने इस तरह से मतलब आपने स्पेशली ये भी मेंशन किया है उस वीडियो मुझे जो मैसेज किया है कि वो देख देख कर पढ़ाते हैं। अरे भैया, उनको एग्जाम्पल लिखना है, आपको बताना है, तो वो देख कर ही पढ़ाएंगे ना। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। आपने ये बताया कि ग्रामेटिकल मिस्टेक काफ़ी रहती है और जनरली उनका प्रोनाउंसिएशन आपने ये भी यहाँ पर मुझे मेंशन किया कि उतना बेटर नहीं है। तो देखिए, हर रीजन में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन यूज़ होते हैं। हर जो इलाका होता है ना, वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन को अलग अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो किसी के लैंग्वेज के बारे में और किसी के गाँव के बारे में स्पेशली किसी टीचर के बारे में इस तरह से कभी बुरा ना कहें। ठीक है, तो चलिए आते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। कीप इट इन माइंड, प्लीज़ डोंट टेल द रॉन्ग थिंग अबाउट एनी टीचर। चलिए, तो हम देखने वाले हैं कि अगर टेंसेस हमको पहचानना है तो कैसे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की जो फर्स्ट टाइप होती है, दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट।
सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानें? अगर कोई सेंटेंस देकर हमें कहा गया आइडेंटिफाई द गिवन टेंस, तो कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा टेंस है? तो देखिए, अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंग्लिश में पहचानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ ढूंढना है कि उस सेंटेंस में क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है क्या। ठीक है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो हो सकता है कि उसमें आपको ऐड दिखाई दे एस और ई एस। तो पहला जो आइडेंटिफिकेशन जो होता है सिंपल प्रेजेंट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। सेकेंड चीज़ होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे डू या दिखाई दे डज, ठीक है, तो तब भी आप बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इट मे बी निगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। बट अगर आपको सेंटेंस में ये दिखाई दे रहा है तो टेंस का नाम क्या कहलाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इट मे बी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, सो वन मोर थिंग, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सिंपल प्रेजेंट को दर्शाते हैं लेकिन वो स्टेट में होते, स्टेट बताते हैं। ठीक है, स्टेट या पोजीशन, तो उसमें आपको एच वी क्या मिलने वाला है? उसमें आपको एच वी अकेला जो है, ठीक है, वो दिखाई देगा इज़, या दिखाई देगा एम, या दिखाई देगा आर, या दिखाई देगा हैज़, या दिखाई देगा हैव, विदाउट वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, जब ये एच वी आते हैं विदाउट मेन वर्ब तो तब इनको वर्ब कंसिडर कर लिया जाता है और ये दर्शाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, उसके बिना पर हम समझ जाएंगे कि हाँ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, जैसे ये तीन जो एच वी है ये दर्शाते हैं स्टेट को और ये दर्शाते हैं पोजीशन को। अब स्टेट क्या होती है, पोजीशन क्या होता है, वो हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है, अलोन, अकेली है, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है, हो सकता है उसमें ऐड दिखाई दे आपको एस और ई एस, तो तब भी आप उसको बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। या अगर ऑप्शन में नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तब भी आप ओके यू विल गो विद दिस टेंस। अगर आपको दिखाई दे रहा है एच वी में डू और डज, ठीक है, वो सेंटेंस किसी भी टाइप का हो सकता है। इट मे बी असर्टिव, इट मे बी इंटेरोगेटिव, इट मे बी इम्पेरेटिव, है ना, या फिर इट मे बी व्हाट एक्सक्लेमेटरी। सो तो आप कहेंगे कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और अगर आपको इस तरह की भी कंडीशन दिखाई दे कि अलोन, अकेले से भी यही आया है, इज, एम, आर, या फिर हैज़ और हैव आए है वर्ब में विदाउट मेन वर्ब, देन यू कैन से इट इज़ ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट टेंस, या in another word you can say present indefinite. Okay, so I hope you are getting new knowledge from this video. So guys, if you like it please comment में ज़रूर लिखिए OMG, ये तो नॉलेज की बात है। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो इसको आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, एंड you will get new knowledge from my videos. ठीक है, it's my promise. So let's move ahead. So मुझे उम्मीद है कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करना समझ में आ गया। तो we write here some example to identify the tense. Suppose example number 1, आपने कहा I speak English। अभी हम छोटे छोटे सेंटेंस ले रहे हैं, बड़े सेंटेंस भी देखेंगे। तो I speak English, तो मुझे टेंस को पहचानने के लिए क्या कहा गया है। अभी हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस की, इसलिए अभी हम सिर्फ यही चीज़ ढूंढने वाले हैं, इनमें से हमें कौन सी चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है क्या। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो जाता है हमारा, ये वर्ब हो जाता है और ये ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो वर्ब हमेशा कोई ना कोई फॉर्म में आता है ना, तो कौन सी फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म है। सो ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस में है, हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट मान लीजिए इस तरह से लिखा है I do not speak English. I do not speak English. Suppose ये सेंटेंस है I do not speak English। तो फिर से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने का तरीका हमने आपको बता दिया है। ठीक है, ये चीज़ें ढूंढना पड़ेगा। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस कैन है तो हमने देखा कि यहाँ पर डू प्रेजेंट है ना, ये हेल्पिंग वर्ब बन के आया है। आपको मैं बताता चलूँ ये वर्ब भी बनकर आते हैं। ठीक है, डू और डज इन्हें वर्ब भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि डू मीन्स करना होता है, इसका सेकेंड फॉर्म डिड बनता है, थर्ड फॉर्म डन बनता है। सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा आई एम अ डॉक्टर।
ठीक है। अब यहाँ पर हम गौर करें तो हमको एम दिखाई दे रहा है सिर्फ, ठीक है, जिसको हम एज एच वी यूज़ करते हैं ना। लेकिन जब ये एच वी कहलाना होता है ना इसके, तो उसके साथ में आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कभी कभी। थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के लिए आती है और आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए आती है। बट यहाँ पर ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर सिर्फ एम अकेला दिखाई दे रहा है, तो इसको अब हम कंसिडर कर लेंगे वर्ब, और ये कहलाएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो यहाँ पर ये हो गया स्टेट बता रहा होती है हमारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई एम रबिंग इट। अब हम बात करने वाले हैज़ और हैव की, जो कि पोजीशन को बताते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा एग्जांपल पे, आई हैव अ कार, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने अभी तक इसको टेंसेस की अगर हम बात करें तो एचवी के तौर पे यूज़ करा था, प्रेजेंट परफेक्ट का एचवी कहलाता है ये। बट यहाँ पर चूंकि इसके साथ में मेन वर्ब नहीं आया है, कौन आता था, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अगर ये परफेक्ट टेंस होता तो। लेकिन यहाँ तो वर्ब मिसिंग है, मेन वर्ब मिसिंग है, सो हम बोलेंगे कि अब ये एचवी नहीं, ये किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ इसका मीनिंग हो जाएगा पास में होना, ठीक है, पास है या पास में होना। और आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। सो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, या यू कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। और एग्जांपल ले लेते हैं हम हैज़ के लिए। सलमान हैज़ अ बिग बंगलो, बिग बंगलो, सलमान के पास में एक बड़ा सा बंगला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है एचवी नहीं कहला रहा है, ये कहला रहा है वर्ब कहला रहा है, ठीक है, क्योंकि पोजीशन को बता रहा है, किसी की मिल्कियत के लिए यूज़ किया गया है ये मिल्कियत बताने के लिए। सो इट इज़ वर्ब और इट इज़ इन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। सो वी कैन से दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, और यू कैन से व्हाट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। So dear student, I hope you got new knowledge from my video. So please keep watching my videos, my channel, and it's enough for today. Inshallah we will meet with the next video tomorrow. Till then, do whatever you want to do, but don't waste your time and don't trouble your mata pita. Goodbye. Allah Hafiz.